देखते हैं कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जा रहे हैं सऊदी अरब और शायद मोहम्मद बिन सलमान खुद उनका इस्तकबाल करने आए एयरपोर्ट पे। उसकी वजह ये है कि लास्ट टाइम जब MBS ये बरकत मार्केट है, इधर हम इंजॉय कर रहे हैं। आप क्या बहुत कहेंगे? मज़ा आ रहा है हमें इधर पाकिस्तान फिर के। ऐसा नहीं फील हो रहा कि हम किसी बेगाने शहर में आए हैं, किसी दूसरे शहर में आए हैं। सारे भाई हैं इधर, तो उनको पता नहीं क्या लगता है, वो जो उनसे उधर मुसलमान है, कोई हमें ये वो सऊदी अरब जाने की तैयारी में है और नेक्स्ट वीक कहा जा रहा है कि पीएम मोदी जो है वो सऊदी अरब जाएंगे और वहां पर जाकर जी ट्रेड पे भी बात होगी, एनर्जी पे बात होगी और डिफेंस पे बात होगी। जी हाँ, सऊदी अरब के साथ जो है वो पीएम मोदी जो है भारत आए थे तो नरेंद्र मोदी जो है उनको रिसीव करने एयरपोर्ट गए थे, तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमारे लिए क्या मसला है, 4700 बैगर्स सऊदी अरेबिया ने डिपोर्ट कर दिए। 4700 बैगर्स। नुकसान पहुँचाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, हिंदू मुसलमान को नुकसान नहीं पहुंचाता? नहीं पहुँचा सकते। पहुंचाते हैं, बिल्कुल ये पहुंचाते कह रहा हैं। पहुंचाते इंडिया हैं। में पहुंचाते हैं भाईजान। ये देखें, आप हमारे पास आए हैं, आप जो मर्जी करें, हम आपको टोक नहीं देना, रोक रहे हैं क्योंकि हमने आपको भाई माना है। यही बात है हिंदुओं के। वो इससे मिलेंगे सऊदी अरब जाकर और उसके बाद इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर बातचीत की जाएगी, जिसमें ट्रेड भी है, उसके साथ जो है एनर्जी भी है और डिफेंस पर भी बात की जाएगी। इससे पहले भी आप जानते हैं कि कश्मीर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर 22 मिलियन बैगर्स हैं। ये मैं नहीं कह रहा, 22 मिलियन बैगर्स प्रोफेशनल। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं 22 मिलियन बैगर्स। 1 मिलियन नहीं, 2 मिलियन नहीं, 4 मिलियन नहीं, 10 मिलियन नहीं, 20 नहीं, 22 मिलियन। और वो कितने पैसे कमाते हैं? 42 बिलियन रुपीस। ये पाकिस्तान में इंडस्ट्री है। उनको इस चीज़ का पता है कि भाई जाओ मार्केट में, आप, हम इस्लामाबाद में रहता हूँ मैं, तो ज़रा सा किसी भी आप चौक में खड़े हो जाएं, जाके गाड़ी खड़े करेंगे, 4 बैगर ऊपर आ जाएंगे। आप किसी गली में चले जाएं, जहां चले जाएं बैगर आपको नजर आएंगे। इट मीन्स कि ये 42 बिलियन का एस्टिमेट है। अब ये बैगिंग इतना लुक्रेटिव बिजनेस बन गया कि अब पाकिस्तानियों ने जाके बाहर सऊदी अरब और UAE में मांगना शुरू कर दिया। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अब बंदा यहाँ पे क्या करे। सऊदी अरब ने एक एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आया सिर्फ पाकिस्तानियों को के लिए। ये पाकिस्तानियों के कमाल हैं। आपको पता है कि 4000 बैगर जो थे वो मेरा ख्याल है पिछले साल उन्होंने डिपोर्ट किए थे। सॉरी पिछले 2 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर उन्होंने 4000 बैगर डिपोर्ट किए। अभी फिर उन्होंने 4700 भेज दिए हैं। और वो एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आए सऊदी अरब के अंदर। नरेंद्र मोदी जा रहा है कारोबार करने, अरबों डॉलर की डील्स करने, और हम सऊदी अरब के साथ इस चक्कर में फंसे हुए हैं कि वो हमारे लिए एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आए हैं कि भाई साहब ये फॉरेन जो इंडिविजुअल्स हैं जो बैगिंग में इन्वॉल्व हैं, वो वहाँ पे पकड़े जाते हैं, अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं, उन्हें कहते हैं लोग पाकिस्तान से, सऊदी अरब, UAE से, मिडल ईस्ट से, दुनिया से आते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि हाँ, हर बंदे का दिल करता है यार मैं सदका खैरात करूँ या मैं किसी को दे दूँ। ये जितनी भी होली प्लेसेस हैं वहाँ पे ख़वातीन मर्द जो हैं वो मांगते हैं। ये एक यहाँ पे इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको बताऊं कि मैं किस तरह इस चीज़ को एक्सप्लेन करूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि जिसमें एक तस्वीर में मोदी साहब एंड मोहम्मद बिन सलमान साहब बैठे हुए कारोबार, बिजनेस और इस तरह की चीज़ों की बातें कर रहे हैं। ऊपर वाली तस्वीर अगर आप देखें तो हमारे मिनिस्टर इंटीरियर जो है वो सऊदी अम्बेसडर के साथ इस चीज़ की भी डिस्कस कर रहे हैं। मुसलमानों को हम कब भाई टोका है भाई, हम कब भाई टोका है? जब हम ईद आती है, हम कुर्बानी करते हैं, तब इंडियन भड़कते हैं कि इसको क्यों कुर्बान कर रहे हो, हमारे शहर में क्यों कर रहे हो। भाई यही मैं तो खुद भी मसला भाई, मैं है। आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है, हम नॉन वेज है। जैसे ये हिंदू भाई आए हैं, इनसे पूछे, इनको किसी भी कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी चीज़ का मसला
कुछ भी नहीं हुआ, जैसे हम रह रहे हैं वैसे इनको हमने रखा हुआ है, क्योंकि इनको हमने दिल तो जाहिर है वो टूरिस्ट हैं, उनको तो सेफ्टी हम देंगे। बेसिकली टूरिस्ट नहीं है पाकिस्तान में, जितने भी हम पाकिस्तानी ना हमारा दिल साफ है। अच्छा। इसलिए चाहे हिंदू है चाहे ईसाई है, हम उनको दिल से भाई मानते हैं। और इंडिया में हिंदू दिल से पाकिस्तानियों मुसलमानों को भाई नहीं मानते। देखो भाई जब हमारी भी- सुनो, अब किस बिना पे कह रहे हो भाई नहीं मानते? भाई किस बिना पर कुछ भी रस्म और रिवाज हमारे आपसे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। चाहे कौन ईद सी लगा बात लें। कर रहे हो? ईद भाई की कौन सी? लगा लें, ईद पे जब हम कुर्बानी करते हैं, बहुत से हिंदुओं की कोशिश यही होती है कि जो मुसलमान है जो कुर्बानी कर रहा है, जिस हाथ से कर रहा है उस हाथ को काट दिया जाए। हिंदू कहता है हाथ काट दो। जी, सुनो भाई, क्योंकि सुनो भाई, हम बताते हैं। सुनो, तुम ये कह रहा है कि कोई एक बंदा कहता है, अभी एक मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा तो सारा मुसलमान को तुम गलत कह देगा? बताओ भाई भाई, अब तो अगर एक पाकिस्तान हिंदू में ने टैग दिया, पाकिस्तान में अब आके आप तो ये कह रहे हो ना कि नहीं 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 ये नहीं है वो नहीं है, जब इंडिया में आप होते हो तब क्यों नहीं मुसलमान? अरे भगवान की कृपा से भाई हम और आदमी है, हम नहीं टोकता। हम तो रिस्पेक्ट हम करते भी हैं। अल्लाह के शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लाख लाख करते हैं। बट नहीं। हमारा दिल देखो, आपको नहीं क्या होता। लगता है? अच्छा मुझे ये बताओ कि इंडिया के अंदर मुसलमान क्या कुर्बानी नहीं करते? मुसलमान करते हैं करते कुर्बानी। हैं, मैंने खुद देखा है। रोकते हैं, इसलिए तो मुसलमान डरते यही क्या वो हैं। कह रहे हैं कि भाई, हिंदुओं के मोहब्बत सेंटीमेंट का फैलाओ, ख्याल रखो। मोहब्बत फैलाओ पाकिस्तानियों, थोड़ा सा मोहब्बत में आओ, थोड़ा प्यार फैलाओ। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्यार है। आदमी, हम तुमको कितना अच्छा बोला माइक पे ऊपर, कितना अच्छा तुम्हारे साथ और behave तुम किया। कितना गलत बोला नहीं, हिंदू को। भारत की साइड पर है, वहां पर जो कहा जा रहा है कि बहुत जबरदस्त किस्म की मॉल्स वगैरह बन रही हैं, उसमें भी कहा यही गया है कि सऊदी अरब की तरफ से इन्वेस्टमेंट गई है। तकरीबन $100 बिलियन जो है वो सऊदी अरब इन्वेस्ट कर रहा है भारत के साथ। लेकिन अब अगर हम अपनी बात करें तो जाहिर है कि हमारे यहाँ जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, सऊदी अरब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं कर रहा है, मगर साथ साथ जो हज उम्रे वाले जो लोग हैं उनकी तादाद भी कम कर दी गई है। और कहा यह जा रहा है कि हज का जो कोटा है, यानी हज के लिए जो लोग जाते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं उनके ऊपर उनकी तादाद जो है वो कम की गई है सऊदी अरब की तरफ से। और बहुत ज्यादा लोग आपको प्राइवेट सेक्टर से हज के लिए जाने की परमिशन उनको मिलती हुई आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन बहरहाल अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करें तो गल्फ कंट्रीज को लेकर डेफिनेटली उन्होंने बहुत काम किया है। और यही वजह है कि 1 लाख आप कहिए कि जी मुसलमानों के दुश्मन हैं, तो कभी कुछ और कभी कुछ चलता रहता है। लेकिन बहरहाल गल्फ कंट्रीज के साथ उनके रिलेशंस जो है हमें बेहतर होते हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो यूएई में मंदिर की ओपनिंग हो या इनॉग्रेशन में वो गए थे, या सऊदी अरब के साथ काम करना हो, या किसी भी दूसरी गल्फ कंट्री के साथ। तो यहाँ पर भी यकीनन एक बड़ा कह लीजिए कि एग्रीमेंट, काफी बड़े प्रोजेक्ट्स और एग्रीमेंट जो है वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट वीक बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो सऊदी अरब के विजिट पर होंगे, और वहां जाकर यकीनन अगर आपकी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी चल रही हो या बेहतर चल रही हो, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ही शानदार हो गई हो, लेकिन अगर थोड़ी सी बेहतर हो तो यकीनन लोग आपको बहुत खुले दिल के साथ वेलकम करते हैं। और आपके पास भी कई ऐसी चीजें, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स और कई ऐसे आइडियाज होते हैं जो आप दूसरी कंट्री के साथ शेयर कर सकते हैं और कह सकते हैं जी हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान अभी फिलहाल अनफॉर्चुनेटली उस हालत में नहीं है, या कह लीजिए कि हमारी इकोनॉमी उस जगह नहीं है कि हम किसी को जाकर कुछ ऑफर कर सकें। हम ज्यादातर इसी उसमें रहते हैं कि हम किसी से लोन ले लें या फिर जो लोन लिया हुआ है वो हमें वापस ना करना पड़े। लेकिन आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं जाकर जो हमारे लोग जो गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं, जो गवर्नमेंट्स आती हैं, वो भी मिलकर शायद हमारे जैसे लोगों की आवाज कभी उनके कान में पड़ जाए। वैसे तो पड़ने लगी है, तभी तो आपको पता है ना कि हमें भी पड़ने लगी है। तो लेकिन बात सारी है कि